मध्य प्रदेश के इस निवाड़ी जनपद में स्थित ये ग्राम पूंछी करगुआ, जिसके परम पुनीत धरा पर श्री राम महायज्ञ के साथ साथ चल रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके 5वें सत्र में हम और आप आज यहाँ उपस्थित भय हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान श्रीमान संजीव द्विवेदी जी, मियाँ श्रीमती सुमन द्विवेदी जी और इनके प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर जी का पूजन करने के लिए बिटिया स्नेहा द्विवेदी, श्रीमान अंकित तिवारी जी और श्रीमती शिवी तिवारी जी ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। हमारे आपके मध्य आज बांदा से विधायक परम आदरणीय श्रीमान प्रकाश दुबे जी यहाँ उपस्थित हैं अपने दल बल के साथ। बड़े भैया श्रीमान अजीत गुप्ता जी बांदा से और कैंट 373 के ब्रिगेडियर जी की श्रीमती सुनीता मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। विज्ञान के माध्यम से, YouTube, फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी आप लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। आवाज गूंज रही है। कल हमने और आपने भगवान के बाल लीला की कथा को गाया, श्रवण किया। श्री विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण जी को अयोध्या से मांग करके ले गए। भगवान ने बक्सर में यज्ञ की रक्षा की और उसके उपरांत धनुष यज्ञ दर्शन करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान किए। मार्ग में प्रभु ने मां अहल्या को सदगति प्रदान की है। मिथिला प्रवेश हुआ, श्री जनक जी महाराज से मिलना हुआ और जनक जी ले जाकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान प्रदान किए। दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के बाद विश्राम, और यहीं पर कल की कथा भी विश्राम ली थी। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि दिवस रहा भरी जाम। आप लोग को पता होगा 24 घंटे में 8 याम होते हैं, जिसको अष्टयाम कहते हैं। 4 याम दिन में रहता है, 4 याम रात्रि में। 3-3 घंटे का एक याम है। दिन का आखिरी याम बचा था, तब तक राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी जग करके बैठे। यानी कितने बजे? 3 बजे ठीक। जैसे 3 बजे कथा प्रारंभ होती है ना, उसी प्रकार जैसे 3 बजा राम लक्ष्मण जी जग कर जाकर विश्वामित्र जी के सन्मुख बैठे और विश्वामित्र जी कुछ कथा सुनाने लगे वेद पुराण से। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी कथा में बैठे तो हैं, परंतु उनका मन कथा में नहीं लगा है। कहाँ लगा है? बाबा कहते हैं लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचा, प्रगट न कहाहि मन ही मुस्काहि,
प्रगट न कहाहि मन ही मुस्काहि प्रगट न कहाहि मन ही मुस्काहि। गोस्वामी जी कहते हैं आज लक्ष्मण जी के हृदय में एक विशेष लालसा ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? लालसा ने। लालसा समझते हैं ना? लालसा मन इच्छा। क्या इच्छा जन्म लिया? यदि गुरुदेव आज्ञा दे देते तो एक बार हम लोग मिथिला दर्शन करके चले आते। जाई जनकपुर आई देखी। अब यहां दर्शन करिए सरकार। हाँ, सरकार हम दर्शन ही नहीं किया सरकार। दंडवत दंडवत सरकार। पूज्य श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज श्री धाम अयोध्या से, दशरथ महल से, बड़ी कृपा सरकार। जय जय। सरकार थोड़ा सोझा बैठते ना तो हमको भी ऊर्जा मिलती। इधर कोई सोफा वोफा खाली करें ना, सामने में, सामने हाँ सामने। सरकार नीचे ना बैठे प्रभु, नीचे ना बैठे। हाँ हाँ, बड़ी कृपा। अब यहां दर्शन करिए। आप मानस जी को पढ़िएगा। आज के पहले न कभी लक्ष्मण जी के मन में कोई चाह जगी, न आज के बाद अब कभी जगेगी। तो आज ही क्यों जग गई? ये मिथिला देखने का भाव क्यों जगा? क्यों? भगवान को देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। श्रीधाम वृंदावन में सूरदास जी नित्य ठाकुर जी का दर्शन किया करते थे सूर। एक बार किसी ने पूछा कि आपको तो दिखाई नहीं देता, आप मंदिर क्या करने जाते हैं? आपको तो दिखाई देता नहीं है, क्या देखने जाते हैं? सूरदास जी बोले मुझे नहीं दिखाई देता, परंतु जो मंदिर में बैठा है उसको दिखाई देता है कि मैं नित्य यहां आता हूं। वो देख ले पर्याप्त है। तो मैंने एक कथा सुनी है महापुरुषों के श्रीमुख से। एक बार नित्य ठाकुर जी मैया के साथ रात्रि में मंदिर से निकल करके और रास खेलने जाते हैं धाम में, वृंदावन में। तो एक रात्रि ठाकुर जी मां के साथ जैसे निकले मंदिर से, मंदिर के बाहर सूरदास जी थे और उन्होंने मां के श्री चरण को पकड़ लिया। अब मां बार बार कहती है बाबा पांव छोड़िए, पांव छोड़िए। सूरदास जी बोले कैसे तो पकड़ में आया है और आप कहती है छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ने वाला। जब बहुत कहने पर भी सूरदास जी ने पांव नहीं छोड़ा, तब कन्हैया ने पूछा आप चाहते क्या हैं? सूरदास जी ने कहा नाथ, मैं प्रत्यक्ष रूप से इस युगल स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण सूरदास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और जिन आंखों में रोशनी नहीं थी वो आंखें देखने लगी। श्री सूरदास जी ने खूब दर्शन किया ठाकुर जी का और मैया का। अब जब भगवान जाने लगे तो सूरदास जी दौड़कर फिर अब कन्हैया का पांव पकड़ लिए। भगवान बोले अब क्या हुआ? आपके नेत्र नहीं थे, चाह रहे थे, नेत्र प्राप्त हो गए, अब क्यों पकड़ लिए? बोले प्रभु एक और चाह है हृदय में। बोले कहिए। सूरदास जी ने कहा मैं जैसा था वैसा मुझे बना दीजिए। भगवान बोले अरे आपके नेत्र नहीं थे, नेत्र मिल गए और आप कहते फिर से अंधा बना दो, क्यों? सूरदास जी बोले प्रभु आपको देखने के बाद अब जगत में कुछ देखने की चाह नहीं रह गई प्रभु, इसलिए मुझे फिर पहले जैसा बना दीजिए। जगत के रंग मैं क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जो लक्ष्मण जी राम जी के साथ रह रहे हैं, बारह हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से लक्ष्मण भैया राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। भगवान को देखने के बाद जगत को देखने की चाह रह गई लक्ष्मण जी के मन में।
ये कैसे जन्म लिया? इसके अनेक कारण हैं, परंतु मैं अपनी बुद्धि से आपको 2 कारण बता रहा हूं, मुझे जो भाव समझ में आता है। पहला कारण तो ये है कि लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने जन्म अवतार लिया है। लक्ष्मण जी अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं, अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला दर्शन करने का भाव जगा। दूसरा कारण आपको पता है द्विवेदी जी, राम जी जब वन में चलते थे तो सबसे आगे कौन चलता था? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी में सबसे आगे आगे कौन चलता था? राम जी। राम जी के पीछे सीता मैया और सीता मैया के पीछे लक्ष्मण भैया। गोस्वामी जी कहते हैं उभय बीच, उभय माने 2 के बीच में, उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ऐसा लग रहा है कि मानिए ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही हो। यहां पर लक्ष्मण जी को जीव कहा गया और संत महापुरुष लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहते हैं। लक्ष्मण जी हम जीवों के आचार्य हैं। और आचार्य का धर्म क्या है, आचार्य का कर्तव्य क्या है? हमारे महाराज श्री कहते, भैया महाराज श्री कहते, बाबू हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा का मिलन तब तक नहीं होगा जब तक इन दोनों के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा। वही महात्मा आचार्य है। आचार्य का कर्तव्य है कि आत्म तत्व को परमात्म तत्व से संबंध स्थापित करा के अब बीच में से अपने को निकाल के ले जाए। आप दर्शन करिए। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप करोड़ों की व्यवस्था कर दीजिए बिटिया की शादी में, महंगा डेकोरेशन करा दीजिए, खूब महंगा खाना रखिए, सब कुछ रखिए, लाइट साउंड म्यूजिक सब रखिए। एक पंडित जी महाराज यदि नहीं रहेंगे ना तो विवाह नहीं होने वाला है भैया। अब मजे की बात दर्शन करिए, वो पंडित जी महाराज ना लड़के को जानते हैं ना लड़की को जानते हैं, दोनों में से किसी को नहीं जानते, परंतु दोनों के जीवन में केवल एक रात्रि के लिए आते हैं और दोनों को 2 से 1 बना करके और फिर दोनों के जीवन से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। यही आचार्य का कर्तव्य है। आत्मा परमात्मा के बीच में आवे, भगवान से जीव का संबंध बनवावे और अपने को दूर लेके चला जाए। सरकार गलत कहूं तो क्षमा करिएगा, यदि शिष्य गुरु में फंसा रहेगा तो भगवान तक कैसे पहुंचेगा? कोई यदि मेरे पास आ रहा है तो मेरा धर्म है उसको भगवान से जोड़ना, न कि अपनी में से जोड़ लेना कि तो हमारे पूजा करो खाली, भगवान को छोड़ो। हमारे एक लोग हैं, मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ के, बोले महाराज मेरे पांव में दर्द था, तो किसी ने कहा कि मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाएगा। तो वो चले गए हरियाणा, मैं नाम नहीं लूंगा गुरुजी का, अभी गुरुजी भजन कर रहे हैं वो। तो गए दीक्षा लेने के लिए, तो सैकड़ों लोग बैठे थे दीक्षा के लिए। हमने पूछा दीक्षा लिए? बोले महाराज मैं बीच में से भाग आया। बोले क्यों? तो वहां का नियम था कि गुरुजी पहले दूध से नहाएंगे और जो दूध से नहाएंगे उसी दूध से खीर बनेगा और जब आप खीर खाइएगा तो आपके भीतर पवित्रता आएगी और तब गुरुजी दीक्षा देंगे। जब हम ये सुने और गुरुजी को देखा दूध से नहाते तो मैं भाग लिया बीच में से। बोला हमको नहीं गोड़ ठीक करवाना है। अब महाराज 100 रुपया का दवाई खाया, गोड़ का दर्द गायब हो गया हमारा। ये कर्तव्य नहीं है। मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? लक्ष्मण जी आचार्य हैं। राम जी जैसे मिथिला पहुंचे हैं, श्री जनक जी महाराज का भाव राम जी को देख करके परिवर्तित हो गया। जो जनक जी महाराज आकार को मिथ्या मानते थे, जो निराकार भगवान की उपासना में रहते थे, वो जनक जी मेरे सरकार के आकार में फंस गए। राम जी के स्वरूप में जनक जी महाराज फंस गए हो।
और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई। क्या? दो ऐसे सुंदर बालक आए हैं जिनको देख करके जनक जी की मति हेरा गई। मिथिलावासी सोचने लगे, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? वीवीआईपी लोग हैं, किसी विशेष कमरे में होंगे, वहीं से निकल के चले जाएंगे वापस, हम लोग उनका दर्शन नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, आचार्य का काम है भगवान और जीव को मिला देना। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, आप राम जी के पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, मैं ही राम जी को लेकर के आप सबके बीच में आ रहा हूं। इसलिए लखन जी के मन में नगर देखने का भाव जगा है। यहां मैं पहले दिन आया तो श्री हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी है ना? हाँ। गांव वाले जानते होंगे, जब हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी तो प्राण प्रतिष्ठा के पहले हनुमान जी की सवारी निकली होगी, शोभा यात्रा निकली थी। सब गांव के बाहर के लोग हैं कहा? हाँ, अच्छा, बहुत प्राचीन है। अच्छा, उस समय के कोई बच्चे नहीं होंगे अब। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, तो कैसे बताएंगे। लेकिन वर्तमान में जब किसी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो विग्रह की शोभा यात्रा निकलती है। आप लोग जानते हैं ना क्यों निकलती है? क्यों निकलती है? इसका कारण है, भगवान सोचते हैं इस गांव नगर में कई ऐसे भी लोग होंगे जिनके पांव नहीं होंगे, कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको व्याधियां होंगी, बीमारियां होंगी, कई ऐसे भी लोग होंगे जो मर्यादा के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यदि मैं सीधे मंदिर में बैठ गया तो वो हमारे दर्शन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए भगवान मंदिर में जाने के पहले दरवाजे दरवाजे जाकर सबको अपना दर्शन देते हैं कि जो नहीं आ सकते हैं वो घर में ही मेरा दर्शन कर ले, और उसके बाद भगवान मंदिर में जाते हैं। आज भी यही कारण है, मिथिलावासी राम जी के पास नहीं आ सकते, राम जी तो वहां जा सकते हैं। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, ना था लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट। गुरुदेव, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। हाँ, निकलिए, दूर जाना है। जय जय, फिर फोन पे बात करते हैं। जय जय। बोले मैं लेकर के जाता हूं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ, तुरंत ले आऊंगा। गुरुदेव भगवान समझ गए कि ये दोनों भैया नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों का दर्शन कराना चाहते हैं। अब यदि हम आपको बताएं कि चलिए हम आपको यहाँ लोकल घुमाएंगे तो हम कहाँ घुमाएंगे? हम जब स्वयं ही रास्ता नहीं जानते, आज 5वां दिन है, 2 दिन से एक ही रास्ते से हम आ जा रहे हैं, नहीं तो इसके पहले 3 दिन, तीनों दिन अलग अलग रास्ते से आए। कभी हाई रोड से उधर से घूम के आए, कभी बीच में से निकल के हाई रोड में उल्टा चल के आए, और 2 दिन से इधर सीधा सीधा आ रहे हैं। तो हम आपको कहाँ घुमाएंगे? इस गांव में आने के लिए हम जहां से आते हैं इतने मोड़ हैं, इतनी मोड़ से गाड़ियां आती है, भगवान मालिक है। ऐसा गुरुदेव भगवान समझ गए कि ये नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदना दिखाई। गुरुदेव ने आज्ञा दी, और जैसे राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके मिथिला की गलियों में चले, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई। क्या? देखा नगारा भूप सूत आए, देखा
समाचार पुर पासिन पाए, समाचार पुर पासिन पाए। धाये धामा काम सब त्यागे, धाये कैसे मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। बाबा कहते हैं कि मिथिला वासियों को सूचना मिला कि दोनों भाई नगर में घूम रहे हैं। लोग क्या किए? धाये। क्या किए? धाये मतलब कैसे दौड़े? गोस्वामी जी भी लिख सकते थे दौड़े, लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखे? धाये। धाये मतलब इस प्रकार से दौड़ना कि अपने ही शरीर की सुधि ना रहे कि हम कैसे दौड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, किससे भिड़ रहे हैं। कहें तो पागलों की भांति दौड़ने के स्वरूप का नाम है धाये। लोग धाये। कैसे धाये? धाये धामा काम सब त्यागे। कैसे धाये? धाम काम छोड़ के, काम धाम छोड़ के कि धाम काम छोड़ के? बोलिए, काम धाम छूटेगा कि धाम काम छूटेगा? पहले क्या छूटेगा? घर, काम, और उसके बाद धाम। यहां गोस्वामी जी कहते काम धाम छोड़ के नहीं दौड़े, धाम काम छोड़ के दौड़े। आप सोचिए कितने उतावले हैं। अब जैसे ही उत्तमानंद सरस्वती जी मजीरा बजा रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं ना। अब यदि इनको भागना होगा तो कैसे भागेंगे? मजीरा छोड़ के भागेंगे। लेकिन मिथिला के लोग मजीरा छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, मजीरा बजाते हुए भाग रहे हैं। तो पहले घर छूटा, अब रास्ते में कोई कह रहा है कि मजीरा काहे बजा रहे हो दौड़ते दौड़ते, तो रास्ते में जाके मजीरा छूटा, काम छूटा। भगवान को देखने के लिए इतने उतावले हैं जैसे कोई जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े। मिथिला के पुरुष भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। सखियां माताएं घर के छत पर जाके खड़ी हो गई, झरोखे पर। पुरुष जाके सड़क के किनारे किनारे खड़े हो गए, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो राम जी के पीछे पीछे लग गए। कोई राम जी का पटका पकड़ा है, तो कोई उंगली पकड़ा है, कोई धोती पकड़ा है। सखियां ऊपर से देख रही हैं, कितने सुंदर हैं ये। एक सखी ने कहा कि बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। एक सखी ने कहा नहीं नहीं, ब्रह्मा जी नहीं हो सकते, ब्रह्मा जी के तो 4 मुख होते हैं, इनके एक ही मुख है, ये ब्रह्मा जी नहीं है। तो एक सखी ने कहा विष्णु भगवान? बोली नहीं नहीं, उनके तो 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं, विष्णु भगवान भी नहीं। एक सखी ने कहा कि शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली और कोई नहीं मिला, शंकर भगवान विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकराल वेश बना के घूमते रहते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर किया जाए तो कम पड़ेगा, जितने सुंदर दिख रहे हैं। उस झरोखे पर मेरी सीता जी की 8 सखियां हैं। कितनी? 8 सखी। पहली सखी बोली, आप पकड़े रहो, आप
पहली सखी बोली, ये कितने सुंदर हैं, ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाएगा। दूसरी सखी बोली, चुप रहो, मैं इनके बारे में सब पता लगा ली हूं। क्या? ये जो आगे आगे सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, पीछे पीछे गोरे वाले हैं इनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, यज्ञ रक्षा करने के लिए अयोध्या से निकले थे। राम जी ने राक्षसों का अंत किया है, यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं और राम जी ने मार्ग में अहिल्या जी का उद्धार भी कर दिया है। पूरी सूचना, फुल इंफॉर्मेशन। आप दो पुरुष को एक गाड़ी में बैठा के यहां से दिल्ली तक भेज दीजिए, कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। और दो माता जी लोगों को एक गाड़ी में बैठा के यहां से मेन रोड पर केवल भेज दीजिए, मेन रोड पर इतनी देर में ही पूरा आदान प्रदान हो जाएगा। घर में कितने बच्चे हैं, कौन क्या करता है, कौन बहुत तेज है, कौन शांत है, पूरी चर्चा। दूसरी सखी ने पूरा इंफॉर्मेशन दिया। तीसरी सखी कहती है, मैं एक बात बोलूं, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन जो सांवले वाले हैं ना, जोग जान की यह बर आहाई, ये जो सांवले वाले दिखाई दे रहे हैं ना, ये सीता के लिए एकदम उचित दूल्हा दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा मन कहता है यदि जनक जी इनको पहचान लेंगे तो प्रण का त्याग करके और बरबस विवाह करा देंगे। कितनी नंबर की सखी बोली? तीसरी। अब चौथी बोली, चुप रहो, जनक जी ने इनको पहचाना भी है, जाना भी है, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रण का त्याग नहीं किए। पांचवी सखी बोली, मुझे जहां तक पता है कि ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और यदि बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवला ही सीता का पति बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सत्य समझिए इस बात को। इतना सुनते, जैसे आप लोग ताली बजाए ना, इतना सुनते छठवीं सखी नाचने लगी। सखियां पूछी, तुम क्यों नाच रही हो? बोली, मैं ये सोच के नाच रही हूं कि कहीं इनकी बात सत्य हो गई, सीता जी से इनका विवाह हो गया, तो ये जब जब सीता जी की विदाई कराने के लिए मिथिला आएंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा जीवन में। कितना आनंद होगा वो है? कितनी सखी हो गई? 6। और कितनी बची हैं? 2। सरकार इसमें भी एक निगेटिव माइंड की सखी है। बोली, अरे कितनों सपना देख लो, लेकिन होगा कैसे पूरा? बोली, 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुघर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुघर। पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। कितने छोटे हैं राम जी, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। 7वीं सखी ने संशय प्रकट किया, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, कैसे विवाह हो जाएगा। अब कितनी सखी बची? 1। बोली, आखिरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका
नहीं जानती पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, कहीं बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, कहीं बाण में, एक ही बाण में, हाय कहीं बाण में ताड़का राक्षसी। कहती है जिसके एक बाण में ताड़का समाप्त हो गई, जिसने सुबाहु को समाप्त कर दिया, जिनके चरण के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, वो राम जी क्या धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं। राम जी नीचे चल रहे, राम जी कहां हैं? नीचे सड़क पर, और सखियां कहां हैं? ऊपर छत पर। अब कल्पना करिए कोई ऊपर हो और नीचे वाले को देखे तो चेहरा ठीक से दिखाई देगा? जब तक नीचे वाला ऐसे ना करे ऊपर, तब तक चेहरा दिखेगा पूरा नहीं। राम जी सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। कई लोग चलत सीधे हैं, देखत चारों तरफ है। चलेंगे रोड पर तो इसी में भीड़ जाते हैं, जाके गाड़ी भी चलाते चलाते सरकार कई लोग लड़ी जाते हैं। सखियों को भगवान का रूप दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। सखियां ऊपर से प्रार्थना करती हैं। ये पद मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है। हाँ, गुरु जी की रचना है सरकार, चित्रकूट सरकार की। हाँ, तो भोजपुरी में है, समझ में आ जाएगा ना, बहुत सीधा सीधा शब्द है। हाँ, सखियां कहती हैं ऊपर से, तनी समझते हैं? तनी, तनी मतलब थोड़ा सा तनी। सखियां कहती हैं ऊपर से, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया, ए हमारी ओरिया जी हमारे। सखियां ऊपर से कहती हैं, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखियां में बसली मधुर जोड़िया, ए जी अखियां में बसली मधुर जोड़िया, तनिका देखी रघुनाथ जी
मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया, मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया, तनिका देखी रघुनाथ हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ। एक सखी कहती है, अरे तुम केवल इतना जानती हो कि वो सखियों को मोहित किए हैं, इन्होंने जनक जी को नहीं छोड़ा, इनके रूप पर वो भी मोहित हो गए। नयना चलाई के मधुर मुस्काई के, नयना चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक जी के चित्त चोरिया, कैला जनक जी के चित चोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। सखियां नाना प्रकार से कहती है, राम जी देख लीजिए, भगवान नहीं देखे, तनिको नहीं देखे। कनखी जानते हैं आप लोग? कनखी आंख के कोने से देखने को क्या बोलते हैं इधर? ऐसे हमारे यहां कहते हैं कनखी मारना। आंख के कोने से देखना। एक सखी कहती है, राम जी यदि आपको पूरा चेहरा ऊपर उठाने में कष्ट हो रहा है तो पूरा चेहरा ना उठाइए, केवल एक बार ऐसे देख लीजिए हम लोग को, बस एक बार कनखी से। राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य अब जलज बिलोचन की कोरिया, ए जी कोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। ए हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, ये हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। अरे हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ। सखियां बड़ी विनम्रता से निवेदन पूर्वक प्रार्थना करती हैं, राम जी एक बार देख लीजिए। राम जी नहीं देखे। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया विवाह की सेटिंग हो रही है ऊपर आपकी।
कहिए तो हम ही एक बार देख लें। राम जी बोले चुपचाप नीचे देखो, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, नीचे देखो चुपचाप। सखी बोली बड़ा ढीठ है, हम तब से कह रहे देखिए देखिए, नहीं देख रहे। एक काम करो, चला के मारो, अभी देखेंगे, चलाओ कुछ ऊपर से। एक सखी बोली पागल हो, कितने कोमल है, चोट लग गई तो। सखी बोली हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, पुष्प चलाओ, पुष्प से इनको चोट भी नहीं लगेगी। और जैसे देखने का प्रयास करेंगे कि ये पुष्प आ कहां से रहा है, जैसे सिर ऊपर करेंगे हम लोगों को इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सखियां ऊपर से ही हर सही बर सही सुमना, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाई जहां जहां बंधु दो, तह तह परमानंद। सखियां पुष्प की वर्षा करती हैं, राम जी ऊपर दर्शन करते हैं। जिस पर भगवान की दृष्टि गई उसको ऐसा लगा मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई। बच्चों के साथ भगवान सबको दर्शन देते हुए धनुष यज्ञशाला में पहुंचे, वहां दर्शन किया और संध्या वेला में राम जी गुरुदेव भगवान के पास वापस आए हैं। संध्या भई है, ब्यारू आरती, रात्रि में भोजन। अब भोजन के बाद विश्राम। हाँ, तो तीनों लोग विश्राम करने नहीं गए, गुरु जी विश्राम करने गए पहले। जब गुरु जी विश्राम करने गए तो राम लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे? लगे चरण लगे, जैसे गुरुदेव भगवान शयन करने गए, मुनिवर शयन किए तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। राम लक्ष्मण जी क्या करने लगे? पांव दबाने लगे। किसका पांव दबाने लगे? गुरु जी का। कितनी देर दबाए? 5 मिनट, 10 मिनट। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं बार बार मुनि आज्ञा दीन ही। गुरु जी राम जी से बोले राम जी हो गया, आप जाइए सोइए। राम जी जी गुरु जी। फिर 5 मिनट बाद गुरु जी कहते हैं राम जी हो गया, जाइए सोइए। जी गुरु जी। राम जी जा नहीं रहे हैं, इसलिए गुरु जी बार बार बोल रहे हैं। आज का चेला रहता, गुरु जी यदि ये बोलना चाहते कि वाह बेटा बहुत सुंदर दबाए, और दबाओ, और दबाओ, के पहले ही चेला प्रणाम कर, जी गुरु जी हो गया प्रणाम, छोड़ के चला जाएगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, बार बार गुरुदेव भगवान कहते हैं। तब राम जी सेवा प्रणाम करके सोने गए। अब राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद जब बार बार रघुनाथ जी ने कहा तो लक्ष्मण जी वहीं भगवान के पांव के पास सो गए। संजीव भैया सबसे पहले कौन सोया? विनोद जी आवाज गूंज रही है पूरी। सबसे पहले कौन सोया? जोर से बोलिए आप लोग भी। गुरु जी के बाद, राम जी के बाद लक्ष्मण जी। सबसे पहले सोए गुरु जी और सबसे बाद में सोए लक्ष्मण जी। तो सवेरे सबसे पहले किसको जगना चाहिए? गुरु जी को ना। गुरुवे जी को जग, आज के समय तो गुरुवे जी जगेंगे सबसे पहले। चेला बोल के सोएगा कि हम सबसे बाद में सोने जा रहे हैं, सवेरे कोई जगाएगा नहीं हमको। तो सवेरे गुरु जी उठेंगे, ग्रीन टी बनाएंगे और ले जाके चेला से कहेंगे चेला उठो ग्रीन टी पी लो। यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए और प्रातः काल उठे लखन निस बिगात सुनी, अरुण शिखा धुनी कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे
पहले गुरुदेव भगवान उठे, लक्ष्मण जी उठे, और आप दर्शन करिए, लक्ष्मण जी को किसी जगाया नहीं, किसी ने, स्वयं उठे, स्वयं उठे। ये क्या है? जिस मनुष्य को अपने जीवन में अपने कर्तव्य का बोध रहता है, उसको जगाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं जगता है। जिसको अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जगता है। जिस बच्चे को पढ़ना होता है, उसको जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जगता है। और जिसको जगाना पड़ रहा है, बाबू उठा पढ़ लो, बाबू उठा, वो पढ़े भया, ठाकुर जी जाने का पढ़िए। लक्ष्मण जी स्वयं जग उठे। उठने के बाद राम जी के पांव की सेवा किए तो राम जी जगे। और जब दोनों भाई जाकर गुरु जी के चरण की सेवा किए तो सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से राम जी निवृत्त हुए और फिर मन में विचार किए कि गुरुदेव पूजन करेंगे तो पुष्प दल चाहिए पूजा के लिए। इसलिए राम जी स्वयं जाके अनुमति मांगे और अनुमति मांगकर समय जाने गुर आय सुपाए, समय जाने गुर आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग पर देखे जाए, भूप बाग पर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर बरन बरन बरबेली, बरन बरन बरबेली। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने के लिए मिथिला के पुष्प वाटिका की ओर गए। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया इस बाग का। अभी जो ऋतु चल रही है, इस ऋतु का क्या नाम है पता है? शरद ऋतु। और ठीक इसी समय राम जी गए थे पुष्प दल लेने के लिए। यही से बेला है, क्योंकि 26 तारीख को विवाह पंचमी है ना, 26 तारीख को विवाह पंचमी है। आज से और कितना मान के चलिएगा, हाँ यही समय, अभी आजकल टूटा होगा, फिर सूचना गई होगी तो बारात 4 दिन में आई होगी वहां से। यही समय है, इसी समय राम जी पुष्प दल लेने गए। अभी शरद ऋतु है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जनक जी के बाग में जहां बसंत ऋतु रही लुभाए। कल्पना करिए, ये पांडाल जनक जी का बाग है, बगीचा। राम लक्ष्मण जी बाग पांडाल के बाहर आ गए हैं, बाग के बाहर। बगीचे के बाहर कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु।